हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए क्योंकि टैरो रिलेटेड चैनल है। यहाँ पे आपको रीडिंग्स मिलेगी जिसमें कि आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी अपनी लाइफ की। डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे सिंगल्स के लिए हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल, हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल तो बोल ही चुके हैं, मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर हो, करियर रिलेटेड थिंग्स हो, ठीक है ना, उसके बारे में बताया जाता है। अगर आप पहली बार पहुँचे हैं इस चैनल में तो डेफिनेटली डिवाइन चाहता है कि आप इस चैनल को देखिए, इस चैनल में आएँ, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर आप कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा शेयरिंग रहेगी उतनी ज़्यादा केयरिंग रहेगी और डेफिनेटली जितनी चीज़ें रीडिंग के अंदर या दौरान पॉजिटिव निकल के आएगी वो लाइफ में आपकी और भी तेज़ी से घटेंगी। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं नवंबर मंथ की। जैसे कि हमारा नया महीना शुरू हो चुका है और हम देखने वाले हैं इस पूरे महीने में ऑल ओवर साइंस के रिगार्डिंग, मतलब 1 से लेकर 12 साइंस जो भी आपके हैं, ठीक है ना, उनकी राशियों में मेन पॉइंट क्या रहने वाले हैं, ठीक है ना, क्या ऐसे नए बदलाव आने वाले हैं, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए, चाहे आपके प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ठीक है ना। सारी चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा टच करेंगे बट मेन फोकस हमारा लव रिलेटेड में रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कानों में लीड लगानी है और आपको बैठ जाना है, आराम से सुनना है ध्यान से, ठीक है ना। जिन भी लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया फटाफट से फॉलो कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो आप एक बार क्रिस्टल्स जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। अगर पार्टनर का नाम नहीं पता, कोई क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, नो वरी एट ऑल, उनकी तस्वीर को ध्यान कर लीजिए, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ आप बोलिए, ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा। अगर पार्टनर का पता है तो आप वेल एंड गुड, उनका भी बोल सकते हैं। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या रहने वाला है और जो पार्टनर के बारे में पूछना चाह रहे हैं उनके साथ उनकी लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है अगले 30 दिनों में या 1 महीने के अंदर। इस रीडिंग को आप जब भी देखेंगे आपको नेक्स्ट 30 डेज़ की गाइडेंस यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है ना। चाहे आप आज देख रहे हो या आप 15 नवंबर को देख रहे हो या आप अगले साल देख रहे हो, तब भी आपको मिलेगी, ठीक है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास निकल के नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, मैजिशियन आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड उसके बाद आपका आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन आपका आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, वर्ल्ड, लवर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन आपका आया है दी टावर का कार्ड। आई बिलीव आपको कार्ड्स बहुत अच्छी तरीके से दिख रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, समझ में इन द सेंस कि मतलब पिक्चर आपको अच्छी तरह से दिख रही है, आपके सामने शफल किया है। रीडिंग को चलते हैं, रीडिंग लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, पता नहीं कितनी जाएगी, आई डोंट नो। चलते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आता है बेसिकली वो दिखाता है कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। वो फाइनेंशियली भी हो सकती है, वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, कुछ ना कुछ आप नया करने की कोशिश कर रहे हो। काफ़ी लंबे समय से अगर कोई चीज़ आप टालते हुए नज़र आ रहे हो या चीज़ों का जैसे हम कहते हैं ना कि चीज़ सही समय नहीं आया है चीज़ों को होने का, तो वो सही समय होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैं कहूँगी कि उस चीज़ को करने के लिए अगर पैसे की ज़रूरत थी तो वो भी होती हुई नज़र आ रही है, प्लानिंग की ज़रूरत थी वो भी होती हुई नज़र आ रही है, सही समय भी नज़र आ रहा है। इस चीज़ जो भी है ये, इसमें ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है इन्वॉल्व, जो कि ट्रैवल आप करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। अगर इस महीने में कोई बहुत रैश ड्राइविंग करता है तो थोड़ा सा संभल के उसको चलने की ज़रूरत है। रैश ड्राइविंग करने की ज़रूरत आपको नहीं है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चोट लगने की काफ़ी हाई चांसेस है। स्पेशली आपको आग से बहुत बच के रहना है, आग रिलेटेड थिंग्स जो होती है ना उससे बहुत बच के रहना है, क्योंकि हल्का फुल्का खून निकलते हुए भी दिखने की पॉसिबिलिटी है। स्पेशली जो लोग 2 व्हीलर चलाते हैं उनको बहुत ध्यान से रहने की ज़रूरत है। बस इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जो जो चीज़ें आती जाएंगी मेरे सामने, आई टेल यू दिस थिंग। तो कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आप करना जा रहे हैं, स्पेशली जब आप कोई नया और अच्छा काम करने जा रहे हैं इस पूरे महीने के अंदर, तो आपको बहुत ही शांत तरीके से जाना है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया जो कि इंडिकेट करता है कि किसी चीज़ के पीछे बहुत शिद्दत से आप लगे पड़े हो। तो कुछ लोग कुछ चीज़ों को रास्ते में छोड़ के निकलने वाले हैं कि भैया बहुत ज़्यादा हाई टाइम हो गया, चाहे वो रिलेशनशिप है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको लग रहा है मैं ही क्यों एक्शन लूँ, चीज़ें ठीक नहीं होती, ये है वो है। कोई पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे आपके नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे, कोई इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है ना, तो गिव अप करने वाली पोजीशन पे आ रहे हो, बट गिव अप नहीं आपको करना है। 90% का काम या ऑलरेडी जर्नी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर फिर दोबारा से पीछे आके आप दोबारा से चीज़ें स्टार्ट करोगे फिर उतना ही समय लगेगा। तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें करती रहनी चाहिए। स्पेशली कुछ लोगों का शायद बदलाव हुआ होगा, नई पोजीशन मिली होगी, तो उस केस में थोड़ा सा ना बोलने वाली हिम्मत आप अपने अंदर रखिए। हर चीज़ के लिए हाँ बोलेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप ऐसी पर्सनालिटी हो, आप किसी को दुखी नहीं करना चाहते हो, हर चीज़ अपने कंधों पे लेते हुए नज़र आ रहे हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे
एंजाइटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा बन सकता है। हो सकता है कि आपके आसपास वाले लोग बहुत ज़्यादा छुट्टी पे है या कहीं इधर उधर टूर पे गए, उनका काम भी आपके सर पे मढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को जितना ज़्यादा क्लियर रखेंगे, नो बोलने की हैबिट रखेंगे, उतना गुड है। मैं ये नहीं कह रही हर चीज़ के लिए नो बोलो, बट कुछ ना बोलने की हैबिट भी होनी चाहिए। साथ में अगर लव रिलेशनशिप में भी अपने पार्टनर को सेटिस्फाई या हमेशा उसको खुश रखने के लिए यस में यस करते हो, तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप लोगे तो सर में और कंधों में और पैरों में दर्द होने की संभावनाएं मुझे होती हुई नज़र आ रही है। लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आप ही की गलती है, आपने उनको एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। तो उस एक्सपेक्टेशन को धीरे धीरे करके कम कीजिए, ताकि आने वाली लाइफ भी थोड़ी सी स्ट्रेस फ्री रहे। हमारे पास थर्ड कार्ड आता है मैजिशियन का। अगला कार्ड मैजिशियन का कार्ड हमें इंडिकेट करता है यहाँ पे आपके पास वो सारी की सारी चीज़ें इस टाइम पे डिवाइन आपको 30 दिन के उपलब्ध करा रहा है, जिससे कि आप कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन लेवल आपका बहुत हाई रहने वाला है, तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपने जो भी आपने अचीव किया है, जो भी अचीव करना चाहते हो, रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हो, नई नौकरी लेना चाहते हो, ठीक है ना, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, उसके लिए आपने आपको तैयार रखना है, पॉजिटिव रखना है। आपको ये गो गेटर वाली एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है। आपको जितना पॉजिटिव रखोगे उतनी चीज़ें बहुत बढ़िया होने वाली है। नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव चीज़ें घटेंगी, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव चीज़ें घटेंगी, ठीक है ना। सेलिब्रेशन अगर कुछ देख रहे हो तो सेलिब्रेशन भी होने के चांसेस आपकी लाइफ में मुझे लगते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में काफ़ी सारी आपकी डिज़ायर्स हो सकती हैं, लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आपकी आ सकती है, रोमांस हो सकता है, ठीक है, वो भी होने के चांसेस है। कोई नया बंदा आपको मिल सकता है, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। काफ़ी अनलिमिटेड पोटेंशियल आपके अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है। एंड करियर फ्रंट में भी बहुत अच्छा आप करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है ना। कोई पुरानी चीज़ें हो सकती है ख़त्म हो सकती है, नई चीज़ें भी शुरू होने के चांसेस मुझे कुछ लग रहा है। नेगेटिविटी, एक नेगेटिव फेस मुझे ऐसा लग रहा है ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो अंदर से बहुत क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी रहोगे, और ऊपर से आपके अंदर जो एक जोश मुझे काफ़ी दिख रहा है, मंगल वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, जोश काफ़ी लग रहा है किसी भी चीज़ की आगे खड़े होने की, एकदम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। जो पीछे काफ़ी ज़्यादा हारे हुए नज़र आए थे, बट धीरे धीरे जो इस मंथ की इनिशियल्स में जो पॉजिटिवनेस आपको मिलनी शुरू होगी, तो आप देखोगे कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, अच्छा हो रहा है, आपके अंदर कुछ एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। बट साथ में ना कहीं डर भी साथ साथ में चल रहा है। जो होता है ना, हमारी हम जब चलते हैं तो हमारी परछाई चलती है, ठीक है ना। आगे चाहे हमारा सूरज हमारे मुंह पे लग रहा है तो मुंह पे चमक आ रही है, बट पीछे की परछाई हमारी काली होती है। तो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स है, तो उन्हीं नेगेटिव थॉट्स को मैं ये कह रही हूँ, उनको छोड़ दो। जो आगे चल रहा है, जो मिल रहा है, उसकी तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। अगला कार्ड हमारे पास जो आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो अगर किसी तरह का कोई आपने पीछे पास्ट में अगर कुछ इस तरह का है, कुछ प्रोजेक्ट आपने करे हैं, उसका कभी भी आपको क्रेडिट नहीं मिला है, तो क्रेडिट मिलने की संभावना है। कोई चीज़ आपने हाथ में ले रखी है, उसको आप अकम्प्लिश कर सकते हो, लोग आपको नाम से, आपकी काम से पहचान सकते हैं, ये भी होने के चांसेस हैं। कोई शादी ब्याह का अगर आप देख रहे हो, कोई लड़की पसंद करने जा रहे हो, तो यहाँ पर सगाई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, चटमंगनी, पट ब्याह, या फिर काफ़ी लंबे समय से अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, लड़की वालों के पेरेंट्स है, लड़के वालों के जिसके भी नहीं मान रहे थे, वो मानने की चांसेस हो सकता है। देखने दिखाने का भी कार्यक्रम हो सकता है, मिलना मिलाना, इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं समर्थन मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। लोग आपके साथ खड़े हैं, ठीक है ना। और आपके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी जो बातें हैं, जो आपने कही हैं, जो आपने रखा है सामने वालों के सामने, उससे काफ़ी ज़्यादा सहमत होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। सो अगर कोई कॉलेज या किसी चीज़ का यूनियन या कुछ नेता इस टाइप की चीज़ों में खड़ा होना चाह रहा है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे लग रहा है। आपकी जीतने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। लोग आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हुए नज़र आएंगे बिकॉज ऑफ सो मैनी थिंग्स। मतलब शायद आपने पीछे पास्ट में अच्छे डिसीजन लिए हैं, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत आपने लोगों की मदद करी है, कुछ ऐसा करा है जो कि लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वॉट एवर इट इज़। तो फैन फॉलोइंग वगैरह बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या कुछ इस तरह की चीज़ों में कर रहे हैं, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई वीडियो वगैरह वायरल होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। साथ में हमारा अगला कार्ड जो आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ों में अगर आप अटकोगे पूरे महीने में, तो यहाँ पे किसी ऐसे बंदे से सलाह लेना जो कि आपका ओहदे में आपसे थोड़ा सा बड़ा है, एक्सपीरियंस में थोड़ा सा बड़ा है, या जिससे कि आप डिस्कशन कर सकते हो, तो वो चीज़ें बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाली है। एक नई सोच आपकी वो डेवलप करेंगे, जो कि चीज़ें बहुत आगे जाके आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगी, जो कि फाइनेंशियली भी आपको बेनिफिट देने वाला है, स्पेशली अगर करियर रिलेटेड थिंग्स में अगर आप अटकोगे, ठीक है ना। लव रिलेटेड में भी अटकते हो, किसी की आप लेते हो सहायता, तो वहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी या फिर उनकी तरफ से कोई अच्छी बात निकल सकती है जिसको कि आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। अगर आपको लव रिलेटेड थिंग्स में अगर आप किसी टैरो रीडर के पास भी जाते हैं, वहाँ से कोई रीडिंग अगर आप लेते हैं कोई, तो वहाँ भी समस्या का समाधान होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है।
ठीक है। आपको ये करना है, आसपास में अगर कोई मंदिर है, कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा आप दे सकते हो, मंदिर की विज़िट कर सकते हो। काफ़ी लंबे समय से अगर किसी ऐसे मंदिर में जहाँ कि आप जनरली जाते थे नहीं जा रहे हो, तो वहाँ पे भी जा सकते हो आप, ठीक है ना। सो वो भी आपको बेनिफिट देगा। साथ में हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। सो इस टाइम पे थोड़ी सी आपकी फाइनेंशियल स्थिति मुझे बेहतर और इम्प्रूव्ड दिख रही है पहले से, ठीक है ना। आज से अगर 9-10 महीने पहले की बात करें और आपकी बात करें तो काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क मुझे दिख रहा है। आने वाले टाइम पे अगर इतना नहीं है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, तो आने वाले टाइम पे डेफिनेटली आपका होने वाला है। बट आपको सैड नहीं होना, आपकी पीछे की जो भी चीज़ें घटी हैं उनको याद करके आगे की तरफ अपने आप को पॉजिटिव रखना है। कुछ ना कुछ इस महीने के अंदर गुड न्यूज़ आने की काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहा है। 9 नवंबर के आसपास मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना। ये आपका 9 हो सकता है या 24 हो सकता है, इन बीच में आपको कोई ना कोई अच्छी चीज़ें मिल सकती है। यहाँ पे कोई ना कोई मुझे ऐसे लग रहा है कि लग्जरी आपको मिलने के चांसेस हैं, चाहे आप अच्छा खरीद रहे हो कुछ कपड़ा या फिर किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, ठीक है ना, ये होने के चांसेस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग शायद बाहर घूमने का अगर कोई प्लान बना रहे हैं तो वो भी होने के बहुत हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना। बस पुरानी सिचुएशन में थोड़े से उलझे रहोगे, पुरानी चीज़ों को याद करते हुए नजर आओगे। अगर जैसे कोई रिलेशनशिप था तो कुछ लोग मूव ऑन होकर अगले बंदे की तरफ भी जा सकते हैं और वहाँ पे कोई उनको अच्छा बंदा भी टकरा सकता है। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगला कार्ड हमारे पास जो आया दैट इज़ 4 ऑफ कप्स। आप पुराने पार्टनर को नए पार्टनर से कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हुए नजर आओगे, ठीक है ना, या फिर पुराने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नजर आओगे, उनको अपनी लाइफ में लेकर आना चाह रहे हो, ठीक है ना। अगर कुछ लोग ऐसा है कि रिलेशनशिप ख़त्म या कुछ इस तरह से हो गया और आप सोच रहे हो कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो आप किसी की गाइडेंस के थ्रू शायद अपने पार्टनर से एक बार दोबारा बातचीत कर सकते हो, या फिर आपके दिमाग में अंदर ऐसे कोई पॉजिटिव चीज़ें आ सकती है जो कि अभी नेगेटिविटी में चल रही है कि हाँ शायद ये बंदा जो है या बंदी जो है थोड़ा सा ठीक बोल रही है, अगर हम ये नहीं ये कर ले तो शायद हमारा रिलेशनशिप दोबारा से रिवाइव हो सकता है। एक्सपेक्टेशन आपकी अगर आप किसी लड़की या लड़के को देख रहे हो या शादी के लिए तो बहुत हाई रहने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पे तो काफ़ी सारे रिश्ते और मतलब फ्रेंडशिप के प्रपोजल थोड़े से निगलेक्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे, ठीक है। आप या तो चाह रहे हो कि अरेंज मैरिज ही हो जाए या मुझे पूरा पुराना पार्टनर मिल जाए, तो पुराने पार्टनर को भी काफ़ी ज़्यादा याद करते हुए नजर आ रहे हो। बट जिन्होंने मन बना लिया, ऑलरेडी मूव ऑन हो गए, तो उनको एक अच्छा पार्टनर मिलने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। साथ में हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया, द वर्ल्ड का कार्ड आया। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लोग जो है पुरानी सिचुएशन लोग उनसे बाहर निकल के नई की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक्सपीरियंस था शायद हमारी लाइफ की, जो भी कड़वाहट या जो भी नेगेटिविटी थी, ठीक है, वो समझ चुके हैं, ठीक है ना। भगवान की मर्ज़ी को यस बोल के आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने मतलब उनकी जो एनर्जी है इस तरह से गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए हमें, तो उस तरह का मुझे दिख रहा है। साथ में यहाँ पे आपका टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड आपका एक्वेरियस मुझे दिख रहा है। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है आपका, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, राइट। एंड साथ में 2 लवर का कार्ड आया। तो कहीं ना कहीं अपने पुराने पार्टनर को या तो आप स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हो या पार्टनर आपको स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है। काफ़ी ज़्यादा फायर इनसाइड है, मिलना चाहते हो उनसे, बातचीत करना चाहते हो, एंड हो सकता है अपने पार्टनर को देख के आपको थोड़ी सी जलन भी हो सकती है अगर वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं, या आपका पार्टनर आपको देख के जल सकता है, वाइस वर्सा जो भी है। तो यहाँ पे जेलस की काफ़ी ज़्यादा भावनाएं नज़र आ रही हैं। आपको लग रहा है जो आपका पार्टनर है इज़ वेरी फिट फॉर यू, मतलब आप बिल्कुल कंपैटिबल हो एक दूसरे के, तो वो भी सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो कि भाई ये मेरी लाइफ में क्यों नहीं आ रहा। तभी आप अपने मतलब काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे की तुलना, या कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है या घर वाले कुछ दिखा रहे हैं तो वो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है ना। बट कन्फ्यूजन आपके दिमाग में भी चल रहा है कि भैया मुझे पुराने पार्टनर के पास वापस जाना चाहिए या मुझे नए पार्टनर के पास जाना चाहिए। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो डेफिनेटली पार्टनर या जो भी मिलेगा, आप पुराना वाला अपनी लाइफ में लेते हो या कोई नया वाला, ये आपका कंपैटिबल ही बैठेगा आपके साथ। मतलब रिलेशनशिप का हो तो शादीशुदा ज़िंदगी या फिर फ्रेंडशिप या जो भी है बहुत बढ़िया आपकी रहने वाली है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज। अगर इस तरह की कोई चीज़ आपकी लाइफ में घट रही है तो उनको दोनों हाथों से स्वीकार करो, बजाय मतलब नेगेटिविटी या थॉट प्रोसेस अपने दिल दिमाग में रख के। साथ में 8 ऑफ पेंडल्स का कार्ड आया। काम में बहुत ज़्यादा व्यस्तता इस महीने दिख रही है, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा मतलब पंक्चुअल होने वाले हो और काफ़ी सारा काम अपने हाथ में ले रखा है, तो कुछ ना कुछ डेडलाइन आपकी मिस होती भी नज़र आ रही है। जैसे कि 80% काम अगर आप
टाइम से कर रहे हो तो 20% कहीं ना कहीं आपके दिमाग से मिस आउट हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कोई लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं तो उन केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी बहुत अनबन होने के चांसेस है, क्योंकि इस टाइम आप इस महीने में आप अपने परिवार को बिल्कुल भी टाइम देते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। काम की इतनी ज़्यादा परफेक्शन में आप डूबे पड़े हो या आपके पास समय नहीं है या जो भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। कुछ लोगों की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है तो वो भी टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, घर परिवार वालों के साथ थोड़ा सा कम टाइम व्यतीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। ईस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आने वाला एक साल बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉमिसिंग होने वाला है, चीज़ें बहुत बेहतर आपकी लाइफ में होने वाली है। आप देखोगे इस नवंबर और अगले नवंबर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ठीक है ना। 2024 का नवंबर 2025 के नवंबर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके हाथ में आती हुई नज़र आएंगी। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कोई भी मतलब आपके हाथ से कुछ चीज़ें आते आते जैसे चली गई थी, छूट गई थी, ठीक है, जिनको आप डिज़र्व करते थे वो आपको मिली नहीं, तो वो सब चीज़ें आपके इनलाइन होती हुई नज़र आ रही हैं। शायद ये आपकी मेहनत का नतीजा है, काफ़ी पास्ट में काफ़ी मेहनत करी है, बहुत क्लियर हो अपने गोल्स को लेके, तो वो सब चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ नया ऑफ़र आपके पास भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई मुझे लग रहे हैं, ठीक है। जिसके पीछे काफ़ी लंबे समय से आप भाग रहे थे वो चीज़ें हो सकती है, या तो किसी वेंडर से कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई किसी तरह का ऑफ़र कोई एक्सेप्ट नहीं हो रहा था तो वो होने के चांसेस हैं, या आपके अंदर खुद भी ऐसी एक एनर्जी आ जाएगी कि आप किसी को ऑफ़र देना चाहते थे वो भी आप कर सकते हो। डिज़ायर्स बढ़ेगी, जो भी काम है, काम की बात करें या फिर प्यार की बात करें या फिर आपके इन्वेस्टमेंट की बात करें, कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट स्टेप लेते हुए नज़र आओगे। तो थोड़ा सा जिस भी सीढ़ी में अभी हो ज़िंदगी की, आप उससे नेक्स्ट सीढ़ी के ऊपर तरफ चढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। तो हर किसी में बेटर इंप्रूवमेंट मुझे दिख रहा है। साथ में टावर का कार्ड आया। टावर का कार्ड हमें इंडिकेट करता है इस टाइम पे आपकी लाइफ में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपकी लाइफ से चली जाएगी। अब यू थिंक कि भैया ये चीज़ मेरी लाइफ से ख़राब होगी, चली गई, ये है वो है, बट द थिंग इज़ दैट कि वो चीज़ आपके बेहतर के लिए होगी, वो आपको आने वाले समय में डेफिनेटली समझ में आने वाला है। सो कुल मिला के अगर हम देखें तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बट प्रॉब्लम सिर्फ यही है आपका नेगेटिव माइंडसेट उनको नेगेटिव ना कर दें, राइट। बस जितना काम हो सकता है उतना काम आपको लेना है, ठीक है ना, और ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, अपने काम पे ध्यान रखना है, अपने लव वंस का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी आपके लिए गाइडेंस भी निकाल लेते हैं कि इस पूरे महीने में जो भी होने वाला है उसमें भाई आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, मतलब आपको ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या कुछ और। मोनोलॉजी और एकल कार्ड्स के से हम ये निकालने वाले हैं। तो डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स के लिए पूरे महीने की क्या गाइडेंस रहने वाली है, या आप इनको क्या बताने वाले हैं। देखो हमेशा वही चीज़ निकल के आती है जो कि रीडिंग में होती है। मैं हमेशा बोलती इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। आपके मन में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है, कोई घृणा है, किसी के लिए कोई रिवेंज है, उन सबको आपको कहीं ना कहीं उसको रिलीज़ करना है। देखो स्कॉर्पियो आया है इन फुल मून, इट मीन्स आप अपने दिल के अंदर कोई ना कोई कड़वाहट रखे हुए हैं और आप उस इंतज़ार कर रहे हो सही समय का कि मैं इसको दोबारा से इस बात का जवाब ज़रूर दूंगी। आई एम वेटिंग फॉर दिस एंड ऑल एंड यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, ठीक है ना। आप अपने ऑरा को नेगेटिव कर रहे हैं, आप उसको माफ़ करके आगे चलिए। आप देखिए आपकी लाइफ में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है कि आप मतलब आप खुश हो जाओगे। इतना आपने सोचा नहीं तो भगवान ने इतना भर भर के आपको झोलियों में देगा, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, मोहब्बत, स्टेबिलिटी हो, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। अपने दिल की नेगेटिविटी को आपको रिलीज़ करना है गाइज, रिलीज़ इट राइट नाउ। जब भी आप सुन रहे हो मेरे ये वर्ड्स, अगर आपके दिल तक, आत्मा तक ये आवाज़ जा रही है तो अपने अंदर की नेगेटिविटी को आपको रिलीज़ करना है। माफ़ कर दो सब लोगों को, आगे बढ़ो, ठीक है। सोचो मत कि वो मेरी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा तो मैं उसको तब बताऊंगा, उसके साथ ये होना चाहिए, उसके साथ वो होना चाहिए। नो, ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपको अपने बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में नहीं, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर किसी तरह का एक्शन आप नहीं ले रहे थे, डिले कर रहे थे, दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है ना। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी जल्दबाजी में कोई एक्शन लो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, सोच समझ के, पूछताछ करके अच्छी तरह एक्शन आपको लेना है, बट इट्स टाइम टू टेक एक्शन, क्योंकि इस टाइम पे लिए गए एक्शन जो आपके हैं कहीं ना कहीं आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। अभी आपको ऐसा लगेगा कि भैया कुछ नहीं है, जैसे कि सपोज़ आपको पानी पीना, आपने कहीं गड्ढा करने की कोशिश करी, आपको लगेगा अरे यार मैंने यहाँ गड्ढा कर दिया है, ठीक है। हो सकता है पानी आपका 1 दिन ना निकले, 2 दिन ना निकले, 10 दिन ना निकले, बट डेफिनेटली आप देखोगे आगे जाके उसमें से पानी ज़रूर निकलेगा। तो आपका हार्डवर्क रिक्वायर्ड है, बट उसके लिए सबसे पहले आपका जो है एक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। कर्मा करेंगे तभी तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। यू एंड योर लव वन आर सेफ। अगर कोई बंदा किसी वजह से डर रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ ये हो सकता है, कुछ वो हो सकता है, डोंट वरी, भगवान आपके
और आपके प्यार करने वालों सबकी सहायता करने वाला है, किसी को कोई दुख प्रदान करने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अपनी नेगेटिविटी निकालो अपने दिल दिमाग से, अपने काम की तरफ बढ़ो, अपना कर्मा करो और देखो लाइफ में भगवान वो सब कुछ देगा जो कि आपको ऐसा लगेगा इन सब चीज़ों को तो मैं डिज़र्व भी नहीं करता था, मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली। अगर आप मारुति सोच रहे हो तो आपको BMW मिलने वाली है गाइस, ठीक है ना। तो अपनी रिलीज़ करो अपनी नेगेटिविटी को, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में और भी इन्हांसमेंट हो, चीज़ें और बेहतर हो, तो क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी आप ट्राई कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप लीजिए, बट आप ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट लाइफ की बेटरमेंट के लिए। तो यू हैव टू डू समथिंग, राइट। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। आई होप आपकी दिवाली अच्छी गई होगी। थैंक यू।